साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज हाजिर होते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो दर्शकों, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि जैसे पहले मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जो है कुंडली डिस्कस की थी, और बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि गुरुमा जो है आप रिया चक्रवर्ती की एक बार कुंडली डिस्कस कीजिए, रिया चक्रवर्ती की कुंडली डिस्कस कीजिए। तो मैंने क्लाउड से और जो है नेट से, गूगल से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसकी डेट ऑफ बर्थ की, तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ ली है। और यहाँ पर जो है मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई लांछन या कोई टिप्पणी करने के लिए कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मात्र पत्रिका देख रही हूँ और उस पत्रिका के हिसाब से क्या उनके ग्रह बैठे हैं और क्या ग्रह कहते हैं उस पर हम विवेचना करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती की जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मुझे मिली है, रिया की 1/7/1992 का जो है जन्म है, बेंगलोर का जन्म है, 12 बजे का जन्म है। 1/7/1992 का 12 बजे का बेंगलोर का जन्म है और उस हिसाब से इनकी कन्या लगन की पत्रिका बनती है। आप सभी को पता है कि बुध के 2 लगन होते हैं, एक होता है मिथुन लगन और एक होता है कन्या लगन। मिथुन लगन वाले जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, कन्या लगन वाले अलग तरीके के होते हैं। कन्या लगन वालों के पास भी मिथुन लगन वालों जैसे बहुत तेज दिमाग होता है, लेकिन ये दिमाग जो है कई बार गलत कार्यों में भी लगा देते हैं, पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में, क्योंकि माइंड बहुत शार्प होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है। और ऐसे में लग्नेश का 11th हाउस में बैठ जाना, पहले मैं इनके ग्रहों की स्थिति आपको बता देती हूँ। कन्या लगन है, 4थे भाव में राहु बैठा हुआ है, 5वें भाव में जो है शनि बैठा है, 8म भाव में मंगल बैठा है और ये मांगलिक भी है, और 10th भाव में 10th हाउस जिसको हम अपना कर्म स्थान भी कहते हैं, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पत्रिका को डिस्क्रिप्शन करने में। 10th हाउस का बड़ा रोल है क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस से आपके कर्म भी देखे जाते हैं। तो कई लोगों ने इनकी जो है नेट पे कुंडली जो है वो सिंह लगन की भी डाल रखी, लेकिन इस सिंह लगन वाली जो है पत्रिका और सिंह लगन वाली पर्सनैलिटी ही नहीं है, ये कन्या लगन वाली ही पर्सनैलिटी है। तो कन्या लगन, लग्नेश का 9वें भाव में बैठना, लग्नेश का आय भाव में बैठना सबसे बड़ा, ऐसे लोग छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा 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 होता है और वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से जो है पैसा कमाए। अब ऐसा इंसान पैसा कैसे कमाएगा, उसका 10वां घर देखें। 10वें घर में 4 ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और केतु। शुक्र यहाँ पर जो है 10वें घर का शुक्र क्या होता है, परवाना होता है। 10वें घर का शुक्र क्या होता है, परवाना होता है, लेकिन वो ऐसा परवाना। और केतु क्या करता है कि शुक्र के अंदर तेजी करने का कार्य करता है। अगर आप शुक्र के मसनूई ग्रहों को देखेंगे तो राहु और केतु शुक्र के मसनूई ग्रह हैं। अब शुक्र यहाँ पर क्या कर रहा है, तेजी कर रहा है। तेजी किस चीज की, हर चीज की तेजी। अब सौंदर्य के लिए अगर कोई सामान खरीदेंगे तो भी तेजी, कपड़े खरीदेंगे तो भी तेजी, अगर किसी से प्यार मोहब्बत हो जाएगा तो उसमें जल्दी से भावनाओं में बह जाएंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे। तो हर चीज की इनको तेजी होती है, हर चीज की इनको जल्दी जल्दी करने की जो है वो आग लगी जाती है। तो यहाँ पर राहु जो है वो पाप ना खाने का सम करके बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन देखना बड़ा जरूरी है। अब चंद्रमा इनका 10वें भाव में केतु से पीड़ित हो रहा है। बात पे आते हैं, यहाँ पर मानसिक स्थिति डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब हो जाना बहुत जल्दी, शुक्र केतु में भी तेजी आ जाना, कर्म स्थान में गड़बड़ करना, ऐसे लोग। अब आप देखिए, लग्नेश तो इनकम हाउस में बैठा हुआ है, बुध की दशा लग गई, बुध की महादशा लग गई, और बुध ने जैसे ही लग्नेश की दशा लगी और वो भी 11th हाउस में, उसने क्या किया, एकदम से पैसा, शोहरत वोहरत सब दिखाने लग गया। किसके थ्रू, शुक्र के थ्रू। शुक्र क्या है, प्यार मोहब्बत, सुशांत से प्यार मोहब्बत, लिविंग रिलेशनशिप, वो तो नजर आ ही रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। वो क्यों अच्छे रहेंगे, 12वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, बेडरूम रिलेशन बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों के बेडरूम रिलेशन बहुत बढ़िया होते हैं, मजे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म खराब है, कर्म स्थान में गड़बड़, ऐसा इंसान किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। 5म भाव में शनि और 8म भाव में मंगल, 11वें भाव का बुध, भोली भाली सूरत में सारी दुनियावी चालाकी बचपन में आ जाती है। भोली भाली सूरत में सारी दुनियावी चालाकी जो है वो बचपन में आ जाती है। ऐसा इंसान बचपन में ही बड़ा हो जाता है और लोग कहते हैं ये तो बड़ा भोला है,
क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती हैं। तो ऐसा इंसान बड़ी सफाई से झूठ बोल जाता है। ऐसे लोगों को आप झूठ को पकड़ भी नहीं सकते। जितनी सीबीआई जो है ना इसके पीछे लगी हुई है, ऐसे लोग रोज स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं और रोज जो है इनकी बातें अलग होती हैं। ऐसे लोगों की बातें में, इनके भोलेपन में, इनकी मासूमियत में हर इंसान जो है वो फंस जाता है। वो कहता है नहीं यार ये तो शायद लड़की सही है, ये तो शायद ऐसा इंसान सही है, ऐसा इंसान सही है, ऐसा हमें महसूस होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इनको जो है 29वां साल इनको लगा हुआ है, यानी कि मंगल का पीरियड चल रहा है। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल का अरसा चल रहा है। बुध की महादशा चल रही है। मैं मंगल के अरसे की बात कर रही हूँ, महादशा की बात नहीं कर रही। 28वें साल से जीवन में परेशानियां आनी शुरू होंगी। अष्टम मंगल 33 साल तक वो परेशानियां ऐसी घसीटती चली जाएंगी जिनसे आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा मेरी जिंदगी जो इतनी हसीन चल रही थी वो एकदम से कैसे पलट गई। वो आपके अष्टम मंगल ने आपकी लाइफ को पलट दिया। दूसरा, 10वें भाव में इनके केतु देव भी बैठे हुए हैं। चुपचाप अपने रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, 10वें भाव का केतु, इनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ये दिखाएंगे नहीं, इनके पास पैसा कम होगा तो ये रोएंगे नहीं। ऐसे शातिर लोग होते हैं ये। बात को समझ रहे हैं आप? जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो दिखाएंगे नहीं, और जब पैसा कम होगा तो रोएंगे नहीं। तो ये लोग जो है ना, ऐसा कुत्ता जो चुपचाप जाता है, लोगों को भौंक के शोर नहीं मचाता कि मेरे पास खाना, बहुत पार्टी हो गई आज तो मुझे खाना मिल गया। ऐसे इंसान ऐसे नहीं करते हैं, चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप अपने कार्य को जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे ग्रहों की अगर ये अकेला केतु बैठा होता तो इनकी लाइफ में कुछ और ही बात होती। और यहाँ पर जो है केतु जो है वो 4 ग्रहों के 3 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी जो है वो कर रहा है। अब ऐसे लोग जो है ना दबे पांव काम करते हैं, भेद नहीं निकाल सकते। जितना आप सीबीआई जो है जितना मर्जी भेद निकाल ले, भेद नहीं निकाल पाएगी इनके पेट में से कि भेद क्या था, सुशांत सिंह को क्या किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया। खुलासे अब इनके ऊपर नारकोटिक का केस लग गया, इसका केस लग गया, उसका केस लग गया। ये फंसती चली जाएंगी। क्योंकि कन्या लगन की पत्रिका लग्नेश दिमाग की चालाकी और दिमाग जो है अपना, जो इन्होंने 40 साल में यूज करना था वो इन्होंने 30 साल में यूज कर लिया। ऐसे लोग बहुत अपने दिमाग को बड़ा फास्ट यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे बुध की दशा लगी, पैसा आना इकट्ठा हो गया। फिर बुध में जो है अब इनकी बुध में सूर्य का अंतर जो है अब इनका चल रहा है। सूर्य इनका 12वें भाव का लॉर्ड है और जो केतु से पीड़ित हो रहा है, सजा होनी तय है। लिख लीजिए, सजा होगी ही होगी। 4थे भाव में गोचर का राहु चल रहा था। 10म भाव में जो है वो दशम भाव में राहु चल रहा है और 4थे भाव में केतु चल रहा है गोचर का। कन्या लगन वालों की बात कर रही हूं मैं। कन्या लगन के 4थे भाव में जो है और 10वें भाव में राहु केतु के गोचर चल रहे हैं। इनका राहु ऑलरेडी 4थे भाव में बैठा हुआ है, केतु का गोचर, और जहां पर केतु बैठा हुआ है वहां राहु का गोचर। तो ये यहाँ पर जेल जाने के योग जो है बड़े जबरदस्त बने हुए हैं। गोचर का, ट्रांजिट का इफेक्ट हमारी लाइफ पर बहुत होता है। जब आपके प्लैनेट्स भी वहीं पर बैठे हुए हो और जब घूमकर प्लैनेट्स जो है उसी स्थान पर आ जाए, और जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी वो हो जाए तो घटना घटकर रहेगी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।